अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका टीचर, आपका मोटिवेशनल स्पीकर खुर्रम खान। आज मैं कोई टॉपिक लेकर नहीं आया हूं। आज हम बात करेंगे स्टोरी के ऊपर। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है और बहुत काम आने वाली है। हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस स्टोरी में। तो हम आज की वीडियो शुरू करने से पहले दो सलाम पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये स्टोरी है, कहानी है एक शेर के बच्चे की। एक शेर और एक शेरनी चिड़ियाघर में रहते हैं, पिंजरे के अंदर। कुछ टाइम बाद उनके यहाँ एक शेर का छोटा सा बच्चा होता है, प्यारा सा, क्यूट सा। वो खूब खेलता है, मस्तियाँ करता है, पिंजरे में रहता है। अब वो उसके माइंड एक सोच बनती है उसकी। अब ना इमेजिन करें कि वो बच्चा जो पिंजरे में पैदा हुआ, पिंजरे में बढ़ रहा है, उसकी सोच क्या होगी, और एक वो बच्चा जो शेर शेरनी से जंगल में पैदा होता है, उसकी सोच में कितना फ़र्क होता है। बहुत फ़र्क होता है, ज़मीन आसमान का होता है। इस पर हम बात करेंगे और इस सोच से हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ने वाला है, हम उस पर भी बात करेंगे। तो चिड़ियाघर के अंदर, पिंजरे के अंदर शेर का बच्चा पैदा होता है। वो ये सोचता है कि ये मेरे माँ बाप हैं और ये पिंजरा मेरा घर है और ये मेरी दुनिया है। उसको टोटल दुनिया अपनी यही लगती है। पिंजरे में हमें खाना मिलता है, हम खाना खाते हैं, हम यही रहते हैं। उसे जंगल की ज़िंदगी के बारे में कोई पता ही नहीं, अपने आबा अजदाद के बारे में नहीं पता, अपनी तारीख के बारे में कुछ भी नहीं पता। सही है। अब जो हमारी नई आने वाली नस्ल है, आपके जो बच्चे हैं, हमारे जो बच्चे हैं, या उनके बच्चे जो आने वाले हैं, उनकी मिसाल उस शेर के बच्चे की जैसी है जो पिंजरे में पैदा हुआ। और पिंजरे में पैदा हुए शेर के बच्चे को ये नहीं पता कि उसके आबा अजदाद की कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, उसकी हकीकत क्या है। उसे अपनी ताकत, अपनी पावर, अपनी सोच के बारे में कुछ नहीं पता, अपनी किसी स्किल के बारे में नहीं पता। उसका माइंडसेट यही है कि मैं पिंजरे में रहता हूँ, यही मेरा घर है, मुझे यहाँ खाना मिल जाता है, मैं खा लेता हूँ, मैं एक जानवर हूँ और कुछ नहीं। जबकि वही शेर का बच्चा जो जंगल में पैदा होता है, उसे पैदाइशी कॉन्फिडेंस होता है कि मैं शेर का बच्चा, आई एम द किंग, जंगल का बादशाह। पैदाइशी कॉन्फिडेंस होता है। फिर उसकी जंगल का जो शेर होता है उसकी लाइफ अलग होती है, पिंजरे के शेर की लाइफ अलग होती है। आपका जो हमारा बच्चा है, अब वो पैदा हुआ, उसे कुछ भी नहीं पता, हमारी तारीख़ इस्लाम के बारे में सही से नहीं पता। कुरान पाक में बहुत सारे हुक्म हैं, अल्लाह ताला कहता है ये काम करना और ये नहीं करना, नहीं पता उसे। बस अरबी में कुरान पढ़ लिया या यूज़ कर लिया, बहुत बड़ी बात है। हमें आप सल्लम की बहुत सारी हदीसें हैं जो हमें मालूम होनी चाहिए, नहीं पता हमें। हमारे बच्चों को, अगर आप एक सिंपल सी मिसाल दे रहा हूँ, आप अपने आप से सवाल पूछ लें, अपने बच्चों से सवाल पूछ लें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी शादी की तो नबी पाक की उम्र कितनी थी। तो आप सल्लम की ज़िंदगी का एक पार्ट, एक हिस्सा है, आपके बच्चों को नहीं पता होगा, हो सकता है आपको भी नहीं मालूम इसका जवाब। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब दूसरी शादी की तो उनकी उम्र 50 साल थी, और उनकी पहली बेगम का जब इंतकाल हुआ, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का जब इंतकाल हुआ, उसके बाद की थी। तो सीरतुन नबी के बारे में हमारे बच्चों को नहीं पता। ठीक है, आपके बच्चे क्या होते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, वो देखते हैं चौक पे एक मौलवी बैठा हुआ डब्बा लेके और कह रहा है सदका करें, खैरात करें, इसके बहुत फ़ायदे हैं। आपका बच्चा निकलता है, मस्जिद जाता है, वहाँ एक मौलवी बयान कर रहा है कि भाई मस्जिद में छत डालनी है या मदरसा बनाना है, बाथरूम की टूटियाँ लगानी हैं, उसके लिए चंदा दे दें। अब आपके बच्चों के माइंड में ये माइंड सेट बनेगा कि हमारा जो है ना, मुसलमान होना यही है और हमारे उलमाए कराम का यही काम है और कोई काम नहीं। आपके और हमारी आने वाली नस्लों को ये नहीं पता होने वाला कि अल्लामा इकबाल कौन थे और अल्लामा इकबाल की जद्दोजहद क्या थी, उनकी शायरी में क्या चीज़ थी। आपकी और हमारी आने वाली जो नस्लें हैं, उन्हें तारीख़ इस्लाम के बारे में मालूम होना चाहिए। मोहम्मद बिन कासिम कौन थे, सिंध पे 17 हमला किए उन्होंने। खालिद बिन वलीद कौन थे। हमारे जो बड़े बड़े सहाबा कराम गुजरे हैं, जुल्करनैन का जिक्र कुरान पाक में है। सिकंदर आज़म, उसने 17 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की थी, लेकिन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की है। और हज़रत उमर को शहीद इसलिए किया गया था कि अगर वो कुछ साल और ज़िंदा रहते तो यहूद और नसारा को दुनिया से ख़त्म कर देते, उनका नाम और निशान मिटा देते। तो आपके और हमारी जो आने वाली नस्ल है, उसकी मिसाल ऐसी, एग्जाम्पल ऐसी है जैसे वो शेर का बच्चा जो पिंजरे में पैदा हुआ था, उसे लगता है कि बस वही पिंजरा उसका घर है, वो कैद खाना ही उसका घर है। अब मिसाल छोटे से एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा। अगर हम अपने बच्चों को उलमा कराम आलिम दीन बना भी लेते हैं, ठीक है, हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और अल्लाह ताला कुरान में खुला फरमा रहा है कि अगर तुम सूद का कारोबार करोगे तो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है। अब हमारा पूरा मुल्क सूद पे चल रहा है,
हम बाहर मुल्क से जो कर्जा लेते हैं वो भी सूद पे लेते हैं। अल्लाह और रसूल के ख़िलाफ़ हम ऐलान जंग करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अब जितने भी पाकिस्तान के उलमा हैं ना, किसी भी मसलक के हैं, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है अल्लाह ताला क़यामत में उनका हिसाब करे या ना करे, उठाए ऐसे जहन्नुम में डाल दे। बोले जिस मुल्क में तुम रहते थे ना, वहाँ अल्लाह और उसके खिलाफ, अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ लोगों ने ऐलान जंग किया हुआ था। सूद का कारोबार खुलेआम चल रहा था। तुम लोग दाढ़ियाँ रख के पगड़ियाँ पहन के क्या कर रहे थे? और तुमने तारीख़ इस्लाम क्यों नहीं पहुँचाया नई नस्ल तक? तुम लोगों ने एक मुसलमान को मुसलमान पक्का क्यों नहीं बनाया? वो मुसलमान क्यों नहीं बनाया? 700 साल स्पेन पे मुसलमानों की हुकूमत थी। आपके हमारे बच्चों को स्पेन की तारीख नहीं पता होगी। जब स्पेन पे मुसलमानों को ख़त्म किया गया तो वहाँ टैक्स लगाया गया कि भाई जो दाढ़ी रखेगा वो टैक्स देगा, जो नमाज़ पढ़ेगा वो टैक्स देगा, जो मुसलमानों ने कपड़े पहनेगा वो भी टैक्स देगा। इस तरह वहाँ मुसलमानों को ख़त्म किया गया। पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी, सल्तनत उस्मानिया बनी और कितने 100 साल तक सल्तनत उस्मानिया की हुकूमत रही, फिर वो ख़त्म हुई। ये सारे हमारे बच्चों को नहीं पता, कौन बताएगा? ये दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में एक बंदा अपनी नौकरी में ड्यूटी में 10 घंटे लगा देता है। अगर वो नींद करेगा 6 से 8 घंटे तो 18 घंटे ये हो गए ड्यूटी की 10 घंटे। उसके बाद नींद में उसने टाइम पूरा किया, 18 घंटे हो गए, 6-8 घंटे बच रहे हैं। उन 6-8 घंटे में घर के छोटे मोटे काम निपटाए, बाकी 2 घंटे ज़िंदगी फिक्स कर दे कि अपनी आने वाली नस्ल को बनाना है, तैयार करना है। हम अल्लाह और उसके रसूल को नाराज़ करके जाएंगे तो हमारा आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। हमें अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करके जाना है। अल्लाह और उसके रसूल के जितने भी अहकामात हैं वो हमें पता होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आपके बच्चे क़यामत की निशानियाँ पूरी कर रहे होंगे। क़यामत की निशानी में जो कपड़े बताए गए हैं वो आपके हमारे बच्चे पहन रहे होंगे। क़यामत की निशानी में जो गुनाह बताए गए हैं वो आपके हमारे बच्चे कर रहे होंगे। तो ज़िंदगी का दिन का 24 घंटे हैं, उसमें से 2 घंटे कोशिश करें अलग करें। 8 से 10 घंटे बंदा ड्यूटी को दे देता है या जॉब को दे देता है, 6 से 8 घंटे सो जाता है, 18 घंटे, बाकी मुझे 6 घंटे, उसमें से 3-4 घंटे घर के काम छोटे मोटे कामों में निपटा दे, बाकी 2 घंटे निकाले, उसमें डिवाइड कर ले। भाई तारीख़ इस्लाम में 10-15 मिनट पढ़ना है, ठीक है। किसी ने तारीख़ इस्लाम पढ़ ली, हमारी तारीख़ इस्लाम क्या है, मुसलमान कैसे थे, उनका पूरी दुनिया पे रोब था, पूरी दुनिया पे उनका खौफ था। हमें इस्लाम इजाज़त ही नहीं देता कि हमारा इस्लामी मुल्क हो और वहाँ हमारी तवानाई प्राइवेट हो गई हो, प्राइवेटाइजेशन हो जाए, ठीक है। जितनी भी तवानाई हैं वो रियासत की होगी, कोई से प्राइवेटाइजेशन नहीं कर सकता। इस्लामी असूल क्या है, इस्लामी कानून क्या है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए, ठीक है। दिन के जो 2 घंटे आप अलग कर रहे हैं उसमें तारीख़ इस्लाम पढ़ाएं बच्चों को, खुद भी उसमें स्टडी करें। यूट्यूब पे से वीडियो मिल जाती है तारीख़ इस्लाम की, वहाँ से ले लें। मैं कोशिश करूँगा तारीख़ इस्लाम पे बहुत सारी वीडियोस बना के अपलोड करूँ। कुरान के बारे में जानने की कोशिश करें, कुरान में क्या हुक्म आया। कुरान का हलाल कहा हुआ हलाल है हमारे लिए, कुरान का हराम कहा हुआ हराम है हमारे लिए, वो हमें नहीं करना। देखें जन्नत की क्या कीमत है या ईमान की क्या कीमत है। ईमान की ये कीमत है कि क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला बोलेगा जो ईमानदार ईमान लेके आए वो ले आओ, मैं उनको अजर दूंगा। राई के दाने के बराबर जो लोग ईमान लाएंगे अल्लाह ताला फरिश्तों से हुक्म देगा जाओ इन्हें जन्नत दो, दुनिया से 10 गुना बड़ी। राई का दाना बहुत बारीक होता है, एक मक्खी का जो सर होता है ना वो भी बहुत बड़ा है, मक्खी के सर से भी बहुत छोटा होता है राई का दाना। उसके बराबर भी जो ईमान लेकर आएंगे अल्लाह ताला कहेगा जाओ फरिश्तों इन्हें दुनिया से बड़ी जन्नत दे दो। ये है ईमान की कीमत। और जो लोग मुकम्मल ईमान के साथ, कामिल ईमान के साथ अपने रब के पास जाएंगे तो उनका तो सुभान अल्लाह क्या कहना है। और आज का मुसलमान टके पे अपना ईमान बेच देता है। आज का मुसलमान, आपके आने वाले बच्चे टके टके पे ईमान बेचेंगे, हमारे आने वाले बच्चे टके टके पे ईमान बेचेंगे। चलो बेच दिया ईमान, फिर क़यामत के तो रब के पास जाएंगे और वो मांगेगा जो ईमान लेकर आए तो हम क्या देंगे उसे। जो समंदर है उससे एक ड्रॉप पानी लेकर आएँ आप, वो पानी आप ड्रॉप लेकर आएँ, आप ज़मीन पे गिराएं, कितनी देर लगेगी उसे ड्राई होने में, चंद मिनटों में वो ड्राई हो जाएगा। ये आपकी दुनिया की ज़िंदगी है, समझा दे अपने बच्चों को। वो पानी का एक कतरा जो था ना वो आपकी दुनिया की ज़िंदगी, बाकी जो समंदर पीछे छोड़कर आए हैं वो समंदर आपकी आखिरत की ज़िंदगी है। आप फैसला कर लें कि आपने आखिरत की ज़िंदगी में खुशियाँ देखनी हैं या सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी में हलाल हराम की तमीज़ छोड़ के उल्टे सीधे काम करने, अपने ईमान का सौदा करना है। इस टॉपिक पे वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं यहीं वाइंड अप करूँगा। दुआओं की दरख्वास्त करूँगा, दुआ में याद रखिएगा। कोशिश करूँगा इस वीडियो का दूसरा पार्ट बनाऊँ मैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।